हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी बच्चों का वेलकम है आज के इस प्यारे से सेशन में। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल से पहले भी बहुत सारा ऐसा बच्चे मिस्टेक करते हैं जो कि आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीक़ा से आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर अटेम्प्ट करना है, एग्ज़ाम हॉल से पहले आपको क्या क्या चीज़ करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। इन सारे बातों को चर्चा हम लोग करेंगे इस वाला सेशन में, ठीक है। तो इस सेशन को कम्प्लीटली आप लोग देख करके एग्ज़ाम में जाएंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। बच्चों, होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कल सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स का एग्ज़ाम है और मैथ्स के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है, सीक्वेंस में बात को समझना। सबसे पहले बात करते हैं फूड के बारे में कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए। तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपका भोजन लाइट हो, ठीक है। लाइट मतलब हल्का भोजन लेना है, ऐसा नहीं कि इतना पूरा हैवी भोजन ले लिए हैं, आपको नींद वगैरह आ रहा है, लेजीनेस आ रहा है इस तरीक़े से। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करना, आपको हल्का भोजन लेना, ताकि उतना ही भोजन लेना जितना आपको भूख हो। ऐसा नहीं कि एकदम गर्दन भर लिए हैं, इस तरीक़े से इतना भोजन नहीं लेना है। तो लाइट भोजन लेना है। दूसरी चीज़ आता है आपका नींद, स्लीप, ठीक है। तो स्लीप आपको एक बैलेंस्ड और प्रॉपर स्लीप लेना है। बैलेंस स्लीप मतलब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के या फिर पर्सन के बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। किसी को 4 घंटा में नींद पूरा हो जाता है, किसी को 5, किसी के 6 घंटा। तो ये डिपेंड करता है किसी क्या चीज़ पर, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। तो आप लोगों को जितना प्रॉपर नींद आपको चाहिए वो प्रॉपर नींद लेना है, उसी को बोलते हैं बच्चों बैलेंस्ड स्लीप, ठीक है। अगला चीज़, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एडमिट कार्ड पर जो भी चीज़ आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शन, उसको आप अच्छे से पहले पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में लेकर के जाना है, क्या चीज़ें नहीं लेकर के जाना है, इन सारी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शंस में गिवन है वो सारा बातों का आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले पढ़ लेना है। और एग्ज़ाम हॉल से पहले, ठीक है, आप लोग पहुंचने का कृपा करेंगे, ठीक है। जैसे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 10:30 में पेपर लिखना आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंट्री आपका होना शुरू होता है, लगभग 9:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में और 10 बजे तक लगभग गेट क्लोज हो जाता है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि 9 बजे तक आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल के सेंटर के पास पहुंच जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इन सारी बातों को ध्यान रखना। तो क्या क्या चीज़ हम अभी बात किए हैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात किए हैं हम फूड के बारे में कि आपका फूड कैसा होना चाहिए। फिर हम बात किए हैं आपका स्लीप के बारे में कि आप लोग एक बैलेंस स्लीप लेंगे। और थर्ड चीज़, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपका एडमिट कार्ड पर जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट होगा लाने के लिए, जैसे एग्ज़ाम हॉल में आपका आईडी कार्ड चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। और ड्रेस में पूरा तरीक़ा से पहन करके जाना है, समय पर पहुंचना, ये सारा बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर आप जब पहुंचते हैं तो उस समय होता है कि आप लोग फ्रेंड से डिस्कस कर रहे होते हैं क्वेश्चन वगैरह कि ये बता देते। अगर आपको कोई भी चीज़ गलती से भी नहीं आ रहा होगा उस टाइम पर, तो वो चीज़ आपको एक तरीक़ा से अंदर से कॉन्फिडेंस को लूज़ करना स्टार्ट कर देगा। वही बात आपके माइंड में बार बार रिपीट होगा। इसलिए एग्ज़ाम हॉल से पहले यानी कि सेंटर के टाइम पे आप लोग कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें आपका आ जाता है एडमिट कार्ड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लेकर के आपको जाना है। उसके बाद आपका हो सकता है कि आपका आधार कार्ड भी मांग लिया जाए, ठीक है। स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड है ये लेकर के जाना है, आइडेंटिटी कार्ड ये लेकर के जाना ज़रूरी है। आप लोग वेल ड्रेस में जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए।
उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, जैसे आपको पेन वगैरह लेकर के जाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब नहीं ले जाओगे तो लिखोगे क्या चीज़ से? पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, स्केल हो गया, शार्पनर हो गया, ये सारा चीज़ को आपको एक वाइट पाउच में लेकर के जाना है, एक ट्रांसपेरेंट पाउच में लेकर के जाना है, ठीक है बच्चों। ट्रांसपेरेंट पाउच। चलिए, तो अब एग्ज़ाम हॉल के बाहर क्या क्या चीज़ हुआ है इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिए। अब हम बुलाते हैं अंकित सर को, जो आप लोगों को बताएंगे कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करना है, आपका किस तरीक़ा से पेपर को रिप्रेजेंट करना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कौन सेक्शन को पहले बनाना है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे अंकित सर से। तो बुलाते हैं अंकित सर को। माइक है? हाँ माइक है। काम कर रहा है? बिल्कुल काम कर रहा है। ये वीडियो किसी सीबीएसई वाला बच्चा बिहार बोर्ड रहा है? हाँ, सीबीएसई वाला के लिए, लाइक बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स में देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, हम कुछ चीज़ नोट करके लाए थे, आप बहुत सारा बात बता दिए होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो हम भी कुछ कुछ पॉइंट बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सभी का स्वागत है। एक बात ये उत्तर कर चुके होंगे, एक बार हम भी कर देते हैं। आपका तैयारी लगभग हो चुका है। तैयारी कभी पूरा नहीं होता है, लगभग ही होता है ना। लेकिन हम लोग कोशिश किए हैं कि हमारे यहाँ जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है सबको बहुत अच्छे तरीके से उसका रिवीजन कराया जाए, सिलेबस समाप्त किया जाए, उसका टेस्ट लिया जाए, जो भी उनको परेशानी हो उनको दूर करने का हम लोग पूरा प्रयास किए हैं और बहुत हद तक हम लोग इसमें सफल भी हुए हैं। लेकिन सफलता तब तक नहीं हो सकता जब तक बच्चा जो है एग्ज़ाम हॉल में बढ़िया से पेपर लिख के आने जाए। बिल्कुल। तो उसी के लिए आज हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज तारीख है आपका 16 फरवरी, है ना। दिन के करीब 12 बजने वाला है और कल इस समय ठीक अगर रहा सब कुछ तो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में ही रहिएगा। तो कुछ चीज़ जो है ना हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम हॉल में हमें करना क्या है। एक एक चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपको जो है ना, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर और कॉपी जो है आपको एक एग्ज़ाम हॉल में अगर रिसीव हो गया है, आपको अब आंसर सॉल्व करना है, तो आपके पास जो आपका टाइम लिमिटेशन है ना, टाइम लिमिटेशन हो सकता है किसी का नॉर्मली 3 घंटा होता ही होता है ना। इसमें आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है कि इसमें आपको अपना पेपर क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे क्या कि सीबीएसई वाले बच्चा के लिए सबसे पहला सेक्शन जो होता है वो होता है किसका होता है, एमसीक्यू का, है ना। तो पहले आपको जो है ना इसमें 20 एमसीक्यू क्या करना है, सोल्व करना है ना। तो आपको क्वेश्चन जैसे हम लोग आंसर लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर लिख रहे हैं। अब एक का ऑप्शन मान लीजिए बी आया तो बी लिख दिए, कैपिटल लेटर हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए कि बी के ऑप्शन में दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो हम लोग उसको यहाँ पर नोट कर देंगे। एक लाइन का हम लोग यहाँ पर गैप छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 का आंसर लिख रहे हैं, है ना, तो मैं उसका आंसर डी आया तो यहाँ पर डी लिख देंगे, कैपिटल है। हो सकता है उसमें आंसर हो पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर लिख दिए। ऐसे करते करते हम जो है ना पहला सेक्शन में जो है ना 20 क्वेश्चन क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट कर दिए एकदम बढ़िया से। हो सकता है कि ये 20 में से 1-2 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा उस वक्त नहीं आ रहा हो, तो घबराना नहीं है, बाद में देख लेंगे बाद में। लेकिन पहले हम उसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे जिसके बारे में हम लोग क्या है पूरा सॉरी। अगर मान लीजिए कि कभी हो सकता है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहे हैं और आंसर आ गया उसका, आंसर हम उसका लिख दिए ए, लेकिन 2 मिनट बाद बच्चा को उसका आंसर होना चाहिए डी, है ना। तो हम क्या कुछ नहीं करेंगे, बगल में जाकर उसको काट देंगे, ऐसे लाइन चला देंगे, है ना। आप लिख देंगे कि ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर है मान लीजिए कि बी होगा, है ना, जो भी उसका लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको यही नहीं कहेगा आप क्यों कहेगा, मतलब नहीं, आपका कॉपी है पूरा बढ़िया से आप लिखिए। मतलब गलत भी करना है तो मैंने के साथ गलत कर दी, कोई समस्या नहीं है। तो सेक्शन ए हम लोग कंप्लीट कर लिए, लिख देंगे हम लोग सेक्शन ए हम लोग बना रहे हैं ना, सेक्शन ए हम लोग कंप्लीट कर लिए, लिख देंगे हम लोग सेक्शन ए बना दिए पूरा। जैसे हम लोग सेक्शन चेंज करेंगे फिर एक लाइन चला देंगे, ऐसे करके चला दिए लाइन, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिख देंगे। अब सेक्शन बी में हम लोग जा रहे हैं, जैसे लिख देंगे SECTION सेक्शन बी,
इसको आराम से हाईलाइट कर दिया इससे, ताकि टीचर को पता चले हम लोग कहाँ गए, सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो भी सवाल हमको पहले आ रहा है, क्वेश्चन नंबरिंग करके पूरा बनाते जाएंगे। मान लीजिए ये सवाल जो है सब्जेक्टिव टाइप का है, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, हम बना रहे हैं। हो सकता है कभी कभी एक क्वेश्चन में 2 भी क्वेश्चन होता है 21 का, ए या बी, हम ये भी मेंशन कर देंगे हम ए बना रहे हैं या बी बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इतना ही नहीं कि मान लीजिए कि हम इसको पूरा सोल्व किए, अंतिम में जो आंसर आ गया वो आ गया, क्या आ गया बताइए। मान लीजिए कि आ गया कि 1060 डिग्री, सपोज कर लेते हैं ये आंसर आ गया, या मान लीजिए कि आ गया है कि इसका वैल्यू आ गया, मान लीजिए आपको कुछ भी चीज़ आ गया, तो अगर वो अंतिम आंसर है वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। हो गया, एकदम अच्छा लगेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी का आंसर कुछ भी चीज़ आ जाए, जो मान लीजिए कि ए का वैल्यू आ गया 15 डिग्री, है ना, ये अंतिम आंसर है, या बी का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, ऐसा आता ही रहता है एग्जाम हॉल में। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, इससे टीचर को पता चलेगा कि नहीं। अरे भाई, फिर जैसे दोनों अब एक ही समय सवाल हम खत्म कर दिए, पेंसिल से एक बीच में लाइन चला देंगे ऐसे करके, है ना। फिर हम लोग कहाँ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो जो भी सवाल आए इसी तरह से क्या कीजिए, सोल्व करते जाइए। ये तो हम बताएं क्वेश्चन नंबरिंग कैसे करना है। जरूरी नहीं है कि हम उसी तरह से बनाते हुए जा रहे हैं, एक लाइन से ही जो आ रहा है उसको हम बनाते हुए जा रहे हैं। बाकी अंतिम में जैसे जो सवाल छूट गया था, हम लोग सेक्शन लिख के क्वेश्चन नंबर लिख के फिर से उसको सोल्व करते, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं रफ कर रहे हैं तो रफ वाला के बगल में भी जगह होता है, या तो आप एक डेडिकेटेड पेज भी दे सकते हैं रफ के लिए, आप लिख दीजिए उस पेज में क्या कि रफ वर्क, है ना, रफ वर्क, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें पूरा रफ कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। या कहीं आप बगल में रफ कर रहे हैं तो उसको ऐसे करके घेर के लिख दीजिए यहाँ पे RW, यानी रफ वर्क, है ना, समझ जाएगा टीचर, कोई समस्या नहीं है ना। आपका कॉपी है, कोशिश करना है कि एकदम सुंदर कॉपी लगे देखने में। चलिए ये क्वेश्चन नंबरिंग करने वाला बात बता दिए। दूसरा बात देखिए कि विद्यार्थी सब जो है ना कैलकुलेशन में मिस्टेक करता है। क्या दीपक सर, कैलकुलेशन से बहुत करता है। जैसे मान लीजिए कि हम 40 में हम 16 को घटा रहे हैं, तो हम जो है ना लिखना चाहिए था 24, हम लिख दिए 34, और हमको लग रहा है कि सही है ना। कितना गलत बात है बताइए तो। कि हमें जो है ना 1033 का वैल्यू हमें कुछ लेना चाहिए था, हम कुछ ले लिए और हम खुश हो रहे हैं। तो जब हम सवाल को कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि वैल्यू को हम रख रहे हैं, कुछ चीज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार कम से कम कर लेंगे रीचेक। एकदम ध्यान पूरा होना चाहिए कहाँ, कॉपी पे, कि मेरा कैलकुलेशन सही है या नहीं है, क्या कि वहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि सही है या नहीं है। स्टेप बाय मार्किंग होता है आपका, अंतिम में पता चला पूरा प्रोसेस सही है, अंतिम में नंबर जो है कट गया। दूसरा बात, ज्योमेट्री है ऐसा पोर्शन में, ये हम मैथ के बारे में बोल रहे हैं अभी फिलहाल, ज्योमेट्री ऐसा पोर्शन में और मेंसुरेशन या ट्रिग्नोमेट्री ऐसा पोर्शन में, अगर स्टेप बराबर है ना, तो हम स्टेप के बीच में जो है ना गैप देना इंश्योर करेंगे, है ना, ताकि टीचर को जो है ना पहला दूसरा स्टेप में जो है ना अंतर बिल्कुल पता रहे, मिले नहीं, साफ साफ लिख रहे हैं, स्पष्ट लिख रहे हैं। एग्जाम में बहुत पेज होता है, कोई समस्या नहीं है। हाँ चलिए, तो ये तो था कुछ मैथ के लेकर वो टिप्स था, हम बहुत सा चीज़ लिख के लाए और भी हम देखते हैं। जैसे हाँ सेक्शन हम बता दिए। चलिए एक चीज़ और हमको बताना था कि जैसे हम बहुत सा बच्चा देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हम मैथ में कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं और हाँ मान लीजिए कि हम यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं a+b का होल स्क्वायर इस्तेमाल किए, या हम मान लीजिए ट्रीगो का कोई फॉर्मूला इस्तेमाल किए, या कुछ भी चीज़ हम इस्तेमाल किए हैं इक्वेशन 1 2, तो बगल में जैसे हम यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, तो बगल में हम रेफरेंस के तौर पे फार्मूला को यहाँ पर लिख देंगे, है कि नहीं, कि लिख देंगे यहाँ पे कि बाय यूजिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, बाय यूजिंग a² - b², यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, कोई समस्या नहीं है। तो मान स्टेप हमारा यहाँ पर है, हम यहाँ पर लिख दिए बाय, तो टीचर समझ जाएगा चाहिए फार्मूला का इस्तेमाल किया गया। इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस देना, हम इस फार्मूला के आधार पे हम ये काम कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम ये काम कर रहे हैं। ये भी एक एग्जाम में एक अच्छा जो है ना एक माना जाता है, मैनुअल माना जाता है। समझ रहे बात को। चलिए ये तो था ही। बाकी जो लैंग्वेज पेपर है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, SST है, ये सब में लिखना बहुत मायने रखता है कि हमें जिस तरह से मैथ में कॉमन एरर नहीं करना है, उसी तरह से हमें वो सब पेपर में जो है ना अशुद्ध नहीं लिखना है। अब देखिए अशुद्ध का मतलब हम पहले समझाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि हमें कोई शब्द है आशीर्वाद, हमें मान लीजिए लिखना है, अब ये आशीर्वाद को मान लीजिए कि यहीं पर अति कर देगा या कुछ भी ऐसे कर देगा, है ना, कोई तो ये गलत हो जाएगा।
तो हमें शब्द शुद्ध लिखना है ना। व्याकरण हमारा शुद्ध हो, शब्द हमारा शुद्ध हो, हम वो शब्द को कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्लियर लिख पा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये सब होता है। टू द क्वेश्चन हम आंसर लिख रहे हैं, कोशिश करें, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट होता है। तो खास करके आपका साइंस ऐसा सब्जेक्ट में फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ डायग्राम बनाना हो डायग्राम बना के दिखाएंगे। आंसर को हम जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखने का प्रयास कर रहे हैं क्या। अब हिंदी ऐसा सब्जेक्ट में ऐसे आया या कुछ भी चीज़ आया तो उसमें हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, एकदम बढ़िया से उसको हम और कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ को, और बढ़िया से उसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तब जाके होता है। साइंस में कुछ हमसे मान लीजिए कुछ भी पूछा था, हम उससे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं आ गया उसमें हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल के नीचे बढ़िया समझा दे रहे हैं। बायोलॉजी ऐसा टॉपिक में डायग्राम हम लोग बना दे रहे हैं, पूरा एक चीज़ तीर निकाल के पूरा समझा दे रहे हैं कि नहीं यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो मतलब मज़ा आ रहा है। एग्जाम हॉल में कोई बच्चा अगर चाहे तो 3 घंटा कॉपी के साथ क्वेश्चन साथ पूरा एंजॉय करे, जितना हम दे सकते हैं उतना उसमें हम दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं। तो बताइए अब इसमें सर हम कुछ बायोलॉजी साइंस वाला कुछ बताइए ना। हाँ, इसमें सर कुछ चीज़ें हम ऐड करना चाहेंगे। सर बच्चा लोग जो होता है एग्ज़ाम हॉल में आंसर सेट पर बेसिकली जो आपका रोल नंबर लिखना हो गया, फादर्स का नाम हो गया, अपना नाम लिखना हो गया, इस चीज़ में भूल कर भी मिस्टेक नहीं करना, अच्छा से लिखना है, तो आपका जो रिजल्ट है प्रिंटिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आराम से अच्छा से पहले नहीं बताए थे। नहीं, दूसरी बात, जो भी सेक्शन आपको पहले आ रहा है आप उस सेक्शन को पहले बनाएंगे, और क्वेश्चन को मिक्सअप नहीं करना। जैसे सर अभी बता रहे थे किस तरीके से आपको पेपर को रिप्रेजेंट करना है, वो सब ध्यान में रखना। फार्मूला अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको बॉक्स में डाल देना, आंसर को बॉक्स में डाल देना, और साथ ही साथ जैसे आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन है फिर इसको सेक्शन बी में नहीं लिखना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वहाँ पर स्पेस छोड़ दीजिए, उसी सेक्शन में आपको ऐड करना है। इस तरीके से क्वेश्चन को मिक्सअप करके नहीं लिखना। दूसरी बात, अगर मान के चलिए कि कोई भी चीज़ आपको गलती हो गया है, तो गलती होने के बाद ये नहीं कि एकदम पूरा कट कुट कर रहा है, एक लाइन से आप इस तरीके से कट कर दिए, बस काफ़ी है। उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए ताकि आपका पेपर में ज़्यादा कुछ गंदगी दिखे ना। या तो इतना मान लीजिए कि इतना दूर काट गया, जिसको ऐसे ऐसे बॉक्स में घेर दे रहे हैं, ऐसे काट दिए, बिल्कुल मुझे पता है इतना तो गलत है। ये बढ़िया था। इंग्लिश के बारे में बताइए। बाकी हम लोग अभी आपका सिर्फ मैथ का एग्ज़ाम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा फोकस अभी मैथ पर करें, और बाकी हम लोग सब्जेक्ट वाइज आपको सेपरेट वीडियो देंगे किस तरीके से किस पेपर को रिप्रेजेंट करना है। एग्जैक्टली, ठीक है, ताकि आपका भी मिक्सअप वगैरह कुछ ना हो। हाँ, तो ये था आपको मैथ के लेके टिप्स था कि साफ साफ लिखना है, क्वेश्चन में अच्छा से लिखना है, सेक्शन वाइज है ना, स्टेप के बीच में गैप मेंटेन करना है, आंसर को बॉक्स में बंद करना है, क्वेश्चन में फार्मूला का रेफरेंस लिखना है, 2 क्वेश्चन के बीच में एक लाइन छोड़ के उसको मार्क कर देंगे, रफ वर्क डिसाइड कर देंगे, रॉन्ग होगा तो गलत आराम से काट देंगे, बता देंगे कि हमें गलत है हमारा, है ना। और एग्जाम हॉल में कॉमन एरर यानी करेक्शन मिस्टेक नहीं करना है ना, ये बहुत जरूरी होता है, नीचे करना इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और होता है एग्जाम हॉल में कि बाबू पेशेंस रखना। हो सकता है कुछ सवाल नहीं बने, है ना, हो सकता है कुछ सवाल लगेगा अरे भाई अटक गए, लेकिन बनेगा। कभी कभी होता है ना, आसान चीज़ हम एट द टाइम नहीं बना पाते, इसका मतलब है नहीं कि हमें आ नहीं रहा है। क्या सर, आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, क्या दिक्कत नहीं, 10 मिनट बाद सोल्व कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे हम लोग। टाइम तो खैर बहुत रहता है, टाइम रहता है, अच्छा खासा रहता है। हम लोग जितना प्रैक्टिस करवाए हैं कि 2.5 घंटा में मेरा बच्चा पेपर सोल्व कर दे, फिर हमको बताइएगा क्या। जी बिल्कुल सर। इधर 8 दिन के अंदर में 8 को मॉक टेस्ट लगवा दिए हैं, 8 को सोचिए कितना क्वेश्चन रिवीजन हो गया होगा। तब चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। लक्ष्यवेदी कोचिंग की तरफ से, एक सर की तरफ से, यहाँ के एक बच्चे की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मन लगा के लिखिए, कोई भी एग्ज़ाम आखिरी एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन हम कोई भी एग्ज़ाम जब देते हैं तो आखिरी समझ के ही देते हैं, है ना। तो अपना बेस्ट दीजिए, और जब हम बेस्ट देते हैं तो कोई भी चीज़ जो है ना बेस्ट ही आता है ना। तो मिलेंगे हम लोग अगला जो आपका पेपर है इंग्लिश का, हम लोग उसके लिए भी 1 दिन पहले वीडियो अपलोड करेंगे, या कोशिश करेंगे 2 दिन पहले अपलोड करें। लेकिन मन लगा के जो है एकदम पेपर देना है, पूरा एकदम टेंशन फ्री रहिए। आप साल भर पढ़ाई किए हैं, 1 दिन पढ़ के नहीं जा रहे हैं, एकदम एक आत्मविश्वास आदमी के पास होना चाहिए। और देखिएगा कल एग्जाम हॉल में कितना बढ़िया सा सवाल बनता है। धन्यवाद।